नमस्कार सभी को। सभी का हमारे एनपीटीईएल इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम में स्वागत है। मैं यांत्रिक इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से राजाराम हूं। अब हम कवर कर रहे हैं लेक्चर 3 इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए परिचय मॉड्यूल 1। इस पाठ्यक्रम में मूल रूप से इंजीनियरिंग ड्राइंग, कोनिक सेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, सेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस होते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स और कुछ डिजाइन परियोजनाओं का अवलोकन। हमारे पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अनुशंसित पाठ्यपुस्तक एन.डी. भट्ट और अन्य द्वारा तैयार की गई है। मुख्य रूप से हम इस पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कवर किया था परिचय, मूल ड्राइंग यंत्र तथा किसी भी ड्राइंग के लिए लेटरिंग का। वहां हमने सीखा एक इंजीनियरिंग या तकनीकी ड्राइंग भाग, असेंबली, सिस्टम या स्ट्रक्चर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसे फ्रीहैंड का या यांत्रिक उपकरणों या कंप्यूटर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। एक बार जब इंजीनियरिंग या तकनीकी ड्राइंग किया जाता है, इसे उत्पादन के लिए भेजा जाता है और इस ड्राइंग को वर्किंग ड्राइंग्स कहा जाएगी। वर्किंग ड्राइंग्स में उत्पाद के निर्माण चरण के दौरान तकनीकी ड्राइंग्स के सेट हैं, उनमें सभी सूचनाएं होती हैं जो के निर्माण के लिए आवश्यक हैं और उत्पाद एकत्र करती हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में हम मुख्य रूप से फोकस करते हैं इंजीनियरिंग या तकनीकी ड्राइंग पर। सारांश के रूप में पिछली क्लास में हमने देखने का प्रयास किया है अलग ड्राइंग शीट उपयोग किया, नॉट एक, ए2 से ए4 और उनके मानक आकारों का। और हमने यह भी कवर किया है कि बेहतर ड्राइंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की टेबल्स उपयोग की जाएं और मुख्य सहायक उपकरण जैसे मिनी ड्राफ्टर, कंपासेस और डिवाइडर्स, विभिन्न रंगों की पेंसिल और उनके ग्रेड के हैं, अन्य सामान जैसे सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर और अन्य आवश्यक कंपोनेंट इरेजर हम देखने की कोशिश करते हैं। और फिर हमने कवर किया उपयोग किए जाने वाले लेटरिंग क्या है, लेटर की हाइट क्या होनी चाहिए, लेटर की मोटाई क्या होनी चाहिए, यदि यह लोअर केस है, यदि यह एक अपर केस है तो किस प्रकार के डायमेंशंस का अनुसरण करना चाहिए। हम आज के लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। हम कवर करेंगे एक ड्राइंग शीट के लिए उपयोग किए जाने वाले लेआउट क्या हैं और डायमेंशनिंग और उपयोग किए जाने वाली सहनशीलता या उल्लिखित है ड्राइंग शीट में। और हम मुख्य रूप से समझेंगे एक रेखा कर्व और अन्य चीजों को कैसे डायमेंशन दें और इन सहिष्णुता मुद्दों को कैसे संबोधित करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पाठ्यक्रम का उपयोग किया गया है पिछले 100 वर्षों से विभिन्न प्रकार के इंजीनियरों द्वारा। तकनीकी सामग्री विशाल है। यद्यपि हम एक पाठ्यपुस्तक की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन ये सामग्री विभिन्न स्रोतों से ली गई है। जब भी कोई स्रोत है तो हम उन्हें अच्छी तरह से स्वीकार करेंगे, यदि नहीं तो हम आभारी होंगे अन्य ऑनलाइन संसाधनों के भी। इस ड्राइंग शीट लेआउट में मानक लेआउट का उपयोग करना होगा और इन मानक लेआउट मूल रूप से विभिन्न संगठनों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। इनमें
एक मानक भागों का विशिष्टीकरण का सेट है। सामग्री के लिए या एकरूपता, दक्षता और विशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए लक्षित प्रक्रियाओं का उद्देश्य है। तो ये वो प्रोटोकॉल हैं जो एक को अनुसरित करने होंगे। मानक संगठनों के लिए उदाहरण हैं आईएसओ, आईएसआई, एसएई, एसटीएम, एसएमए, एनएसआई और बीआईएस। आईएसओ अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आईएसआई सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, एसएमई है अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशंस और बीआईएस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इनमें से प्रत्येक संगठन अलग प्रकार के मानक का पालन करता है, लेकिन आजकल लोग इन मानकों के सार्वभौमिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुख्य रूप से हमारी ड्राइंग शीट के लिए हम भारतीय मानकों के ब्यूरो के साथ जाते हैं, अर्थात यह आइए हम एक ड्राइंग शीट लेआउट के टेम्पलेट को देखें। तो यहाँ चीज़ जो हम दिखा रहे हैं, कटा हुआ किनारा, वह कागज़ है जिसमें काट किया गया है। नोट शीट या एचआर शीट जो उपलब्ध है इस लेंथ और चौड़ाई तक, वे किनारे काटित किनारे कहे जाते हैं। ड्राइंग शीट लेआउट में हम आमतौर पर देखते हैं टाइटल ब्लॉक, शायद यहाँ विभिन्न प्रकार के ड्राइंग्स, इस स्पेस के भीतर कुछ सीमा सूचना, कुछ लेटरिंग्स जैसे ABCD और कुछ संख्याएं 1 2 3 4 जैसी हैं, और पालन करना है मानक प्रोटोकॉल का, जानने के लिए कि इस टाइटल ब्लॉक और किनारों के बीच कितना स्पेस छोड़ दिया जाना है और सीमा रेखा चौड़ाई क्या होनी चाहिए और उस ड्राइंग की लेंथ क्या होनी चाहिए। इस क्लास में हम ड्राइंग शीट लेआउट के लिए विस्तार से देखेंगे। पहला, एक ड्राइंग शीट लेआउट के लिए किनारे। आमतौर पर 10 मिमी या अधिक स्पेस छोड़ें चरों और कटित किनारों के बीच में, इसलिए शीट उस स्तर तक उपलब्ध है और हम उसे ट्रिम शीट कह रहे हैं। तथा वहां से सामान्यतया हम एक आयताकार ब्लॉक बनाते हैं जिसमें मिनिमम स्पेसिंग जैसे 10 मिमी या अधिक कुछ भी हो, से अधिक की सिफारिश हमेशा की जाती है। यदि हम देख रहे हैं 10 मिमी, 10 मी तथा 10 मिमी, न्यूनतम तो एक का उपयोग करना होगा। कभी कभी हम 10 मी का उपयोग कर सकते हैं, शायद यह 20 मिमी होगा, अर्थात यह भी ठीक है, परंतु न्यूनतम 10 मिमी बनाए रखना होगा। अगला भरने का मार्जिन है। यदि हम को दाईं ओर से बाईं ओर देख रहे हैं तो इन बॉर्डर लाइंस की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड पर ये राइट साइड की तुलना में बड़े हैं, और वह स्पेस, अतिरिक्त स्पेस जो भी हम उपयोग करने जा रहे हैं, न्यूनतम 20 मिमी स्पेस छोड़ना होगा जो लेफ्ट हैंड साइड सीमा के साथ है। यह परफोरेशन लेने के लिए दिया जाता है यदि कोई स्टेपल करना चाहे।
इन ड्राइंग शीट या संभवतः परफोरेशन बनाने के लिए हो तो रिकॉर्ड रखें, इस अतिरिक्त स्पेस का उपयोग किया जाएगा। एक ड्राइंग शीट लेआउट के लिए दूसरा है संदर्भ ग्रिड प्रणाली कहलाता है। यह सभी आकारों पर उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक ड्राइंग शीट के फ्रेम के भीतर आसानी से ड्राइंग की स्थिति के लिए फ्रेम की लेंथ और चौड़ाई को विभाजित किया गया है सम संख्या भागों में और अंकों या कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करके को अंकित किया गया है। यदि हम इस को ड्राइंग शीट पर देख रहे हैं तो हम ऊर्ध्वाधर दिशा में एक संदर्भ ग्रिड प्रणाली देख सकते हैं। हम कैपिटल लेटर्स BCD देते हैं जो शीर्ष बाएं कोने से शुरू होता है, और यहां भी हम B, C और D को देखते हैं। इसी प्रकार क्षैतिज दिशा में हम संख्याओं 1, 2, 3 और 4 को देखते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास इसका एक ड्राइंग है। यहाँ एक और ड्राइंग हो सकता है, एक भाग या अन्य वस्तुओं में से। यहाँ इस संदेश को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए हम आमतौर पर इस संदर्भ ग्रिड प्रणाली के साथ जाते हैं। भाग उस संदर्भ ग्रिड प्रणाली में होगा जैसे 3, 4 और C और B सूचना। अतः यह ABCD 1, 2, 3, 4 ड्राइंग शीट के विभिन्न भागों को निरूपित करता है। उदाहरण के लिए यहाँ W AB जोन शीर्ष दाएं और 1, 2 जोन में शीर्ष बाएं, शीर्ष दाएं बाएं, बॉटम बाएं और बॉटम दाएं। क्षैतिज किनारों के साथ ग्रिडों को अंकों में अंकित किया गया है, जबकि ऊर्ध्वाधर किनारों के अनुदिश ग्रिड को कैपिटल लेटर्स या अपर केस लेटर्स से चिह्नित किया जाता है। प्रत्येक ग्रिड की लेंथ 25 मिमी से 75 मिमी के बीच हो सकती है, जो ड्राइंग शीट पर निर्भर करती है। हम इन निम्न सीमाओं या ऊपरी सीमाओं का उपयोग करते हैं। इस ड्राइंग शीट लेआउट का अन्य आवश्यक कंपोनेंट पुनरीक्षण टेबल है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पुनरीक्षण शीट सामान्य रूप से पुनरीक्षण टेबल ड्राइंग फ्रेम के अपर राइट में स्थित है। ड्राइंग के लिए सभी संशोधन यहाँ पर प्रलेखित किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से इन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए एक बार एक कंपोनेंट से मिल जाने पर, और यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो एक और ड्राइंग शीट के लिए आमतौर पर ड्राइंग के साथ प्रदान की जाएगी। तकनीकी सामग्री या सूचना सारणी के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे हम पुनरीक्षण तालिका कहते हैं। उत्पादन ड्राइंग के लिए ड्राइंग में शामिल कंपोनेंट, उदाहरण के लिए एक भाग ब्रास के साथ बना होता है, दूसरा भाग ब्रॉन्ज के साथ बना होता है, अन्य भाग लोहे से बना होता है। इसलिए इन विभिन्न पदार्थों का उल्लेख करना होता है ताकि उनके उद्देश्य से सामग्री या भागों की सूची बनाई जा सके, जिसे पदार्थ या सामग्री भी कहा जाता है। यदि ड्राइंग में संख्या का भाग हो या यदि यह एक असेंबली ड्राइंग है तो एक सारणीबद्ध भाग सूची को ड्राइंग में जोड़ा जाता है। सामग्री का बिल आमतौर पर
टाइटल ब्लॉक के ठीक ऊपर ड्राइंग फ्रेम के बॉटम राइट रखा जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ ऊपर टाइटल ब्लॉक होता है, हमारे पास यह है। आइए एक ड्राइंग शीट का एक उदाहरण देखें। तो ड्राइंग शीट लेटरिंग के साथ संदर्भ ग्रिड सिस्टम जिसे हम देख सकते हैं। ये संदर्भ ग्रिड तंत्र हैं। हम टाइटल ब्लॉक देख सकते हैं तथा मूल कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यूज, तीन आयामी ऑब्जेक्ट तथा उनके प्रोजेक्शनल व्यूज हम देख सकते हैं। यदि कोई आंतरिक विवरण और इत्यादि दिखाया जाए तो वह भी दिखाया जाएगा। हम देख सकते हैं कि टाइटल ब्लॉक के लिए कैपिटल लेटर्स का उपयोग किया गया है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ प्रकार की संख्याएं हैं, रेखाएं और कुछ संख्याएं हैं। ये डायमेंशंस कहलाती हैं और बाद में हम इसे देख सकते हैं। अब ड्राइंग शीट के डायमेंशंस पर वापस आते हुए, जहां हमने चित्र दिखाए हैं उदाहरण के लिए एक सर्कल के व्यास की तरह, और इसी प्रकार की वस्तुओं पर कुछ, हम इस तरह की चीजों को कैसे नाम देने जा रहे हैं। इस सेक्शन में इसमें हम देखते हैं कि इसमें शामिल डायमेंशन क्या हैं। डायमेंशनिंग के मौलिक नियम, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे आयाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। आइए पहले भाग को देखें, डायमेंशन क्या हैं। हम डायमेंशन का उपयोग डिज़ाइन या मॉडल शेप का आकार एवं पोजीशन को निरूपित करने के लिए करते हैं। यदि डायमेंशन एक संख्यात्मक मान है जिसे उचित माप की इकाइयों में व्यक्त किया गया है और इसका उपयोग आकार, स्थान, ओरिएंटेशन, फॉर्म या एक खंड के अन्य ज्योमेट्रिक अभिलक्षणों के लिए होता है, जैसे कि मैं इस आयत को निरूपित करना चाहता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उल्लेख करना होगा कि हाइट क्या हो सकती है और इसकी चौड़ाई और लेंथ क्या हो सकती है। शायद यह 5 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर हो। इसलिए इस प्रकार के डायमेंशनिंग जिसे हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, उत्पादन सुविधा में मशीनिस्ट्स के लिए संचार की एक विधि के लिए उचित डायमेंशनिंग की आवश्यकता है। इन ड्राइंग शीट की यह डायमेंशनिंग या तकनीकी जानकारी विभिन्न प्रकार की है। वे हो सकते हैं लीनियर डायमेंशन, यह कोणीय हो सकता है जो संभवतया किसी सिलेंडर की त्रिज्या या व्यास अथवा कर्व के भाग को तथा कुछ संदर्भ स्केल के सापेक्ष निरूपित करता है। आइए हम यहां डायमेंशन की मूल टर्मिनोलॉजी देखें। हम ऑब्जेक्ट में एक विशेष आकार को दर्शा रहे हैं।
वहाँ हम दर्शा रहे हैं जैसे कुछ रेखाओं, एक तीर और कुछ अंकों को कुछ दशमलव के साथ। इसी प्रकार यहाँ हम दर्शा रहे हैं कुछ अंकों को तीर के साथ, जिन्हें कहते हैं डायमेंशन। ठीक यही हैं बड़े स्केल की सूचना, अतः हम उसे कहते हैं बेसिक डायमेंशन वैल्यू। सभी जानकारी हैं, यह भी डायमेंशन का हिस्सा है, यह डायमेंशन है, यह भी डायमेंशन डायमेंशनल मान है, और यह लेंथ है डायमेंशन। डायमेंशन को निरूपित करने के लिए हमें डायमेंशन रेखा की आवश्यकता होती है। तो वहाँ एक रेखा है, जब डायमेंशन समाप्त होता है तो हम इसे तीर से दर्शाते हैं। इसलिए एक तीर के साथ एक रेखा को टर्मिनेशन सिंबल कहते हैं। किसी भी लेंथ स्केल जिसे हम उपयोग करना चाहते हैं, हमें इसे टर्मिनेटिंग हाइट्स वाले तीरों के साथ रेखा से दिखाना होगा। जब हम डायमेंशन प्रदर्शित कर रहे हैं, कभी कभी हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं रेखाएं। उदाहरण के लिए यहाँ यह एक और यह एक ड्राइंग का भाग नहीं है, बल्कि इन डायमेंशन रेखा को निरूपित करने के लिए है। हम प्राय उपयोग करते हैं ड्रॉ करना। एक एक्सटेंशन रेखा को क्या कहते हैं? जब भी कर्व्स शामिल हैं, यह एक सामान्य अभ्यास है उस डायमेंशन की त्रिज्या को प्रदर्शित करने का। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर आर्क है, इसलिए इसकी त्रिज्या 1 पॉइंट से 5 की और त्रिज्या का सिंबल यहाँ लेटर आर का प्रयोग करते हैं। हम लीडर लाइन दिखा रहे हैं, यह भी एक रेडियल रेखा है, इसलिए हम देख सकते हैं कि एक एरोहेड है, उस दिशा में जाने पर फाई व्यास का सिंबल दर्शाता है, और 1.0 वह डायमेंशन मान है। तो जब भी व्यास सिंबल का उपयोग किया जाना है, आमतौर पर हम फाई के साथ जाते हैं, ग्रीक लेटर, और जब भी यह त्रिज्या है हम कैपिटल आर के साथ जाते हैं। एक और रेखा है जिसे सेंटर लाइन कहते हैं। जब भी हमारे पास सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हों तथा हम उस अक्ष के बारे में दर्शाना चाहते हैं, तो हम इन सेंटर रेखाओं के साथ चलते हैं। जब भी हम निरूपित करना चाहते हैं संदर्भ डायमेंशन को, हम उस पैरेंथेसिस और 2.50 का उपयोग करते हैं। यह इंगित करता है कि यह लेंथ 2.5 होनी चाहिए। शायद ड्राइंग में यह 2.5 नहीं हो सकती, लेकिन जब भी लोग इन डायमेंशन को सरल बनाना चाहते हैं, केवल प्रतिनिधित्व के लिए वे इन पैरेंथेसिस का प्रयोग अक्षर 2.5 और एरोहेड्स के साथ करें।
उस प्रकार की डायमेंशन को संदर्भ डायमेंशन कहते हैं। ये अतिरिक्त डायमेंशन हैं जो केवल ड्राइंग को निरूपित करने के लिए दी गई हैं। यह डायमेंशन पहले से ही ड्राइंग में दी गई होगी जटिल विवरण के रूप में। आइए अब हम अन्य ड्राइंग को देखें। यहाँ हम को इस आकृति से देख रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हैं एक्सटेंशन रेखाएं जिनमें एक पॉइंट से शून्य हो बेसिक डायमेंशन के रूप में। यहाँ भी हम यह भी देख सकते हैं कि सेंटर रेखाएं हैं जब भी हमारे पास सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हों। उदाहरण के लिए यह सिलेंडर सिलिंड्रिकल भाग है तथा यह अक्ष जैसी वस्तु को निरूपित करना चाहता है। हम उपयोग करते हैं कि सेंटर रेखाएं जब भी सामग्री को बाहर निकाला गया है यह दिखाने के लिए, या जब भी यहाँ पदार्थ है प्रारंभ करने के लिए हम इसे दर्शाते हैं इन डैश रेखाओं द्वारा। ये सभी अंदर के विवरण हैं। अपने पाठ्यक्रम में हम यह सीखेंगे कि ये डैश लाइनें क्या हैं और डैश बिंदु रेखाएं तथा ये सतत रेखाएं भी क्या हैं। अब हम यह देखेंगे कि किस डायमेंशन तथा त्रिज्या सिंबल्स, व्यास तथा यह संदर्भ डायमेंशन किस प्रकार हैं। जब भी डायमेंशन की स्केल नहीं होती सामान्यतः हम इसे उस तीर द्वारा निरूपित करते हैं। एक रेखा दर्शाती है 0.75 को। जो भी डायमेंशन सम्मिलित हैं हम यह दर्शाते हैं वह डायमेंशन। और जब भी स्केल नहीं करना है तो हम केवल एक रेखांकित छोड़ देते हैं। इसलिए इस मामले में इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0.75 है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।